ठीक है चलिए। तो इसमें हमने क्या देखा था भाई, अगर मान लीजिए कोई ओपन स्फीयर है, इसके बेस पे कोई चार्ज रखा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके थ्रू क्या आएगा भाई, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस के थ्रू क्या आएगा, कल लिखिए हम लोगों ने, बताइए जरा, Q अपॉन Q एप्सिलॉन नॉट। अगर यही सरफेस क्लोज हो जाए तो Q अपॉन क्या आएगा, किस शेप साइज का है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सीधे क्या आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लीजिए हेमिस्फीयर क्या है भाई, क्लोज है और चार्ज क्या है इसके बाहर कहीं रखा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा, 0 आएगा। कल डिस्कस किए। फिर हमने कहा अगर मान लीजिए ओपन होता है, चार्ज बाहर रखा है, तो क्या आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर ये हेमिस्फीयर ओपन है, चार्ज इससे कुछ डिस्टेंस पे रखा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा भैया, पाई, क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। क्यों लिख लिए थे ऐसा याद है, अगर इसका रेडियस आर है तो डिस्कस किए थे हम लोगों ने कल, यहां तक हो गया था सब डन। नेगेटिव साइन क्यों ले रहे हैं भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इनवर्ट डायरेक्शन में है, या यूं कह सकते हैं कि जो हमारा एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होंगी, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या आएगा साइन, क्योंकि cos 180 की वैल्यू क्या होती है, कल ये डिस्कस कर लिए थे, यहाँ पे होगा ना। अब मान लेते हैं ये है क्वेश्चन, जरा इसको पढ़िए, आप मुझे बताइए क्या ये सही लिखा है, नहीं समझ सकते हम बताएं। हमने सिमेट्रिसिटी की बात की थी कल कि हमें क्लोज फिगर क्यों चाहिए, गॉस थ्योरम में हमें क्लोज फिगर क्यों चाहिए भाई, क्योंकि क्लोज फिगर अगर नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना आपके लिए क्या होगा, मुश्किल होगा। आप डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे क्या, नहीं, क्योंकि फिगर का आपको ढंग से आइडिया नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे आपके डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स मिलेंगे, फिर वहां वैल्यूज नहीं निकाल पाएंगे आप। अब इस केस में देखिए, जैसे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में दिया है चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ a/2 above the center of a horizontal square surface of as A as shown, find the electric flux through the square surface। इस स्क्वायर सरफेस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका पास हो रहा है, इसको बताना है आपको। अब इस चार्ज का इस क्या अभी नहीं बताई थी क्या, अभी तक नहीं बता पाई, समझा देना, नहीं समझ पाएंगे तो मुझे बताना, ठीक है, बता देंगे। देखो भाई इससे कितने डिस्टेंस पे है, ये a/2 डिस्टेंस पे, तो अपने को बताना है इस चार्ज Q से, इस शीट से या इस स्क्वायर प्लेन से आपका कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। अब सिमेट्रिसिटी तो नहीं है, ओपन सरफेस है, ये बता पाओगे फ्लक्स, एग्जैक्ट फ्लक्स बताना पॉसिबल है आपके लिए, नहीं तो क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे भाई, एक क्लोज फिगर में लाएंगे इसको। इसके लिए क्या करते हैं, जिस भी एज का हमारे पास क्या है स्क्वायर प्लेन है, इसको हम यहाँ शीट है जो भी है, उसी का हमने क्या बना दिया, एक क्यूब बना दिया। मतलब जो भी इसकी शेप साइज थी, उसी शेप साइज के हमने बहुत सारे शीट या प्लेन रखे, क्या किए, इसको एक क्यूब बना दिए और इस चार्ज को उसके अंदर कर दिए भाई। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, इसी शेप और साइज के बहुत सारे शीट्स या प्लेन लगाने पड़ेंगे इसी साइड में, सो दैट चार्ज आपका कहाँ जाए, सेंटर पे आ जाए। अगर चार्ज आपका सेंटर पे आ गया, बहुत ध्यान समझना, चार्ज आपका सेंटर पे आ गया या इनसाइड हो गया, अंदर हो गया, तो टोटल इस क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, कितना होगा पास, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पास होगा भाई। अब जरा मुझे बताना, चाहे क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, कितने फेसेस होंगे उसमें, 6 होंगे। लेकिन यहां पर अगर हम देखें कि एक प्लेन शीट है हमारे पास, एक ही स्क्वायर शीट है, ऐसे हमने कितनी शीट रखे तब ये क्यूब बन गया था, 5 एक्स्ट्रा रखे, तो टोटल इस क्लोज फिगर बनाने में हमने कितनी स्क्वायर शीट यूज की है भाई, 6। और टोटल 6 से कितने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स भाई, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक ही शीट तो है, एक के थ्रू निकालना है, तो क्या करना है, इसको 6 से डिवाइड कर लेंगे, इसको 6 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर लेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा हमारा। क्योंकि जब तक सिमेट्रिसिटी नहीं आएगी, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना हमारे लिए क्या है, इम्पॉसिबल है। तो हमें क्या करना होगा, पहले क्लोज फिगर बनाना पड़ेगा, एक सिमेट्रिक फिगर बनाना पड़ेगा, क्लोज फिगर बनाना पड़ेगा। सिमेट्रिसिटी कहीं अगर नहीं जरूरत है तो भाई क्लोज फिगर बना लेंगे, क्लोज फिगर से भी काम हो जाएगा। क्लोज फिगर किस शेप साइज क्या रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि चार्ज क्या है किसी क्लोज फिगर के अंदर है। तो हमने बना लिया, अंदर हो गया, बता देंगे कितना जा रहा है भाई। अब कोई कहेगा सर इसी शेप साइज का क्यों यूज किए, क्योंकि इसी शेप साइज का यूज करेंगे तभी तो बताएंगे सब में से इक्वल जा रहे होंगे। भाई सभी शीट के शेप साइज क्या है, इक्वल है, सेम है। तो टोटल 6 से अगर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट जा रहा है, सभी शीट्स क्या है हमारे आइडेंटिकल हैं, तो 1 से कितना जाएगा भाई, इसी को 6 से डिवाइड कर लेंगे। अगर आइडेंटिकल नहीं होगा तो बताना पॉसिबल है, किससे कम जाएगा किससे ज्यादा, डिफरेंट डिफरेंट होगा ना ये, इसलिए सेम शेप साइज का लेंगे। तो भाई 6 इक्वल फेसेस वाले से कितने जा रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1 से कितना जाएगा, Q अपॉन
6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? ये यूनिक केसेस हैं, थोड़ा ध्यान में रखना। अब इसमें कई केसेस बनते हैं कि अगर चार्ज को हमने मान लिए, अगर कोई क्यूब है, किसी क्यूब के कॉर्नर पर रख दिया, एज पे रख दिया, डायगोनल वाली लाइन पर रख दिया, ऊपर नीचे रख दिया, तो ऐसे क्या होंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्वेश्चंस आते हैं इस पे, इसको हम नोट करेंगे, इसको लिखेंगे। ठीक है, इसको नोट करो, लिखो आप, लिखो। ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड, ये क्वेश्चन नोट कर लो। ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ a by 2, a charge q is placed at a distance a by 2, a charge q is placed at a distance a by 2, at a distance a by 2 above the center of horizontal square, at a distance a by 2, small a by 2, above the center of a horizontal square surface, above the center of a horizontal square surface of a is small a, या side small a लिख लो आप, as shown. Find the electric flux through the square surface. Find the electric flux through the what? Square surface. ये है स्क्वायर सरफेस जिसकी एज क्या भाई, साइड क्या है, a है। इससे a by डिस्टेंस, a by 2 डिस्टेंस पे कोई चार्ज q रखा है। अब इस चार्ज q से इस स्क्वायर सरफेस से कितना आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, ये हमने निकालने हैं, यही निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, जो भी हमें सरफेस दिया है उसी की तरह आइडेंटिकल, और क्या करेंगे, 5 सरफेस लेंगे। 5 सरफेस क्यों ले रहे हैं भाई, क्योंकि इसको क्लोज फिगर बनाने के लिए आइडेंटिकल अगर हमने 5 सरफेसेस ले लिए तो इससे हम क्या बना लेंगे, एक क्यूब बन जाएगा। क्यूब या क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं, 6 होते हैं। एक तो है आपके पास पहले से, अगर इसको क्यूब बनाना है तो कितने सरफेस चाहिए अपने को, 5। इस तरह के 5 आइडेंटिकल हमने क्या करने, स्क्वायर सरफेस लिए, इसको हर एक इसके एज से क्या कर दिया भाई, लिंक करके या ज्वाइन करके रख दिया, तो क्या बन जाएगा, एक क्यूब बनेगा। जब ये क्यूब बन जाएगा तो चार्ज क्या होगा, इसके सेंटर पे आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, या इसके सरफेस के अंदर आ जाएगा। भाई क्लोज फिगर हो गया, एक क्लोज लूप हो गया, उसके अंदर आ गया चार्ज। चार्ज जब इसके अंदर आ गया, आपको बस बना के लिख देना है, इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप एक क्यूब बनाना, उसके अंदर चार्ज डाल देना। क्यूब बनाना आता है आपको, बनाना पड़ेगा मुझे, बना लेंगे आप लोग, पक्का? ठीक है, आप लोग जानकार बच्चे हैं भाई। चार्ज कितना है भैया, है ना, बना लेंगे आप। अब इस केस में ये है भाई अपना, सभी आइडेंटिकल सरफेस क्यों ले रहे हैं, ताकि एग्जैक्ट बता सके कि इससे थ्रू कितने जा रहे होंगे। एक क्लोज फिगर बन गया, तो टोटल क्लोज्ड क्यूब से भैया आपका कितना जा रहा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें एक सरफेस से बताना है, क्योंकि 6 सरफेसेस यूज किए हमने, एक से बताना है, तो सबसे इतना जा रहा है, तो एक से कितना जाएगा, उसी को 6 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डन। आप इसको बना लो, फिर मैं बताता हूं क्या लिखना है आपको, कैसे लिखेंगे आप आंसर। बना लिया आपने, फटाफट करिए, बताते हैं, लिखिए। देखिए, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अब किसी भी सरफेस के थ्रू कहे, ऊपर नीचे अंदर बाहर कहीं भी कुछ भी कहे, सबसे इतना ही जा रहा है। ये एक से पूछ रहा था, तो भैया एक से क्या हो जाएगा, टोटल का 1/6 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the what, all surfaces of, या all faces of cube, according to the Gauss theorem, electric flux passing through the all faces of what, cube is equal to क्या होगा भाई, is equal to Q upon epsilon naught, या Q inside upon epsilon naught is equal to Q inside या Q upon epsilon naught, यही होगा। तो नीचे लिखिए, सो ठीक है, सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द व्हाट, वन फेस, सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द व्हाट, वन फेस या सरफेस, जो भी लिखना चाहो,
इज इक्वल टू क्या होगा भाई, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, इज इक्वल टू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। 6 कैसे आ गया समझ में आया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। 6 से डिवाइड क्यों किए, क्यों भाई बताओ, बिकॉज ए क्यूब है व्हाट, 6 फेसेस। तो 6 से पूरा कितना जा रहा था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1 से कितना जाएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। इज दैट क्लियर, समझ आ गई बात, डन भैया। चलिए इसको ध्यान समझना, क्यूब वाले में फंसने के चांसेस रहेंगे। डन, समझ गए सब। अब ये समझ गए तो आप इसे समझने की कोशिश करो, देखिए आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ ए चार्ज क्यूब इज प्लेस्ड एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर। अगर किसी एक कॉर्नर पर रखा है किसी क्यूब के, तो मान लीजिए कोई क्यूब है, उसकी क्या है भाई, अब चार्ज सेंटर पे न होकर कहां रखा है, किसी एक कॉर्नर पे रखा हुआ है, किसी एक कॉर्नर पे रखा है, मान लीजिए यहां रखा है, तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा भाई। तब इस क्लोज सरफेस के थ्रू कितना आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, ये अपने को बताना है। किसी एक कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ, अब इस चार्ज को हमें क्या करना पड़ेगा, पहले किसी क्लोज फिगर के अंदर लाना पड़ेगा। क्लोज फिगर के अंदर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस क्यूब के कॉर्नर पे ये रखा है चार्ज क्यूब ना, ऐसे ही हम 7 आइडेंटिकल क्यूब यूज करेंगे। कितना क्यूब, 7 आइडेंटिकल। जब 7 आइडेंटिकल क्यूब यूज करेंगे तो ये चार्ज क्यूब क्या होगा, आप सेंटर पे आ जाएगा। कहां जाएगा भैया, सेंटर में आ जाएगा, एकदम सरफेस पे आ जाएगा। 7 आइडेंटिकल क्यूब यूज करेंगे, जिस तरह के क्यूब ये कॉर्नर पे रखा था, तो एक बड़ा क्यूब बन जाएगा। बड़ा क्यूब बन जाएगा, कैसा क्यूब होगा, इसका मतलब अगर पहले वाले क्यूब का साइड ए था, पहले वाले क्यूब की एज की जो लेंथ थी या एज ए था, तो जो बड़ा क्यूब बना अब इसकी एज की भाई लेंथ क्या हो जाएगी, या एज क्या हो जाएगा, 2a। मतलब जस्ट इसका क्या होगा, साइड इसके डबल होगा। तो हमें साइज से तो मतलब है नहीं, चार्ज किसी भी सरफेस के अंदर आ जाए, क्लोज फिगर होना चाहिए, बस दैट्स इट। तो इस चार्ज को हम क्या करेंगे, किसी क्लोज फिगर के अंदर लाने के लिए 7 आइडेंटिकल क्यूब यूज करेंगे। अगर चार्ज किसी क्यूब के कॉर्नर पे रखा है तो 7 आइडेंटिकल हमने क्या किए भाई, क्या यूज किए, क्यूब यूज किए। अब चार्ज इसके अंदर आ गया, अब चार्ज जब अंदर आ गया तो कितने हमने क्यूब यूज किए, अब ये ध्यान में रखना बाद में, पहले हम ये देखेंगे कि ये कहां गया, क्लोज सरफेस के अंदर आ गया। अगर क्लोज सरफेस के अंदर आ गया तो टोटल सरफेसेस से कितना जा रहा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल से कितना जा रहा होगा भैया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जरा बताना, अगर 7 हमने क्यूब यूज किए, एक तो पहले से था, टोटल कितने हो गए 8, तो टोटल 8 क्यूब से कितना फ्लक्स जा रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 1 से कितना जाएगा, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। बात क्लियर हो रही कि नहीं अपनी। अब कोई कहेगा आइडेंटिकल की यूज कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि आइडेंटिकल नहीं होगा तो बता पाओगे क्या किससे कितना जा रहा है, कहेंगे जिसका शेप साइज छोटा है उससे कम जा रहा होगा, जिसका शेप साइज ज्यादा होगा उसके ज्यादा जा रहा होगा। 7 आइडेंटिकल यूज कर लिए, तो अगर सबसे मिलाकर इतना जा रहा है तो एक से ऑब्वियस सी बात है इसका 1/8 पार्ट जाएगा। बात क्लियर हो रही है अपनी, डन। इसको नोट कर लो, ये सब यूनिक केसेस हैं, क्वेश्चन नोट करो और फिगर आप ऐसे बना लेना, दैट्स इट, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखो भाई, चलो लिखो, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब if a charge q is placed at one of its corner। What is the electric flux through a cube if a charge q is placed at one of its corner। क्वेश्चन लिखिएगा फिर मैं बताता हूं आपको। If charge q is placed at its what, one of its कॉर्नर। सॉल्यूशन में लिखिए, आंसर लिखिए इसका, लिखिए देखिए, फॉर सिमेट्रिक क्लोज फिगर, देखिए फॉर सिमेट्रिक क्लोज्ड फिगर या क्लोज सरफेस, जो भी लिखना चाहो, फॉर सिमेट्रिक क्लोज्ड सरफेस वी यूज 7 आइडेंटिकल क्यूब्स, 7 आइडेंटिकल क्यूब्स। ठीक है, क्यों यूज कर रहे हैं,
क्योंकि इस चार्ज को हमें क्या करना होगा, किसी क्लोज फिगर के अंदर लाना है। आइडेंटिकल क्यों यूज कर रहे हैं, सो दैट बता सकें कि इससे कितना जाएगा, है ना। ठीक है, नीचे लिखो आप, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, आंसर कैसे लिखना होगा एग्जाम में आता है तो मैं बता रहा हूं। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम देखो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द व्हाट, क्लोज्ड सरफेस, फाई इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना आ जाएगा भाई, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल कितने क्यूब यूज किए भाई हमने, 7, और हेड टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 8। तो टोटल 8 क्यूब से कितना फ्लक्स जा रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 1 से कितना जाएगा, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, so electric flux passing through what, 1 cube is equal to कितना हो जाएगा, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। कोई टेंशन नहीं भाई, चले आगे बढ़े। अगर ये दिया है तो ठीक है, अदर में मैं यूज कर लूंगा। अब ये क्वेश्चन देखना, अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी देखना। कह रहा है कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द बॉटम फेस ऑफ ए क्यूब इफ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर। बहुत ध्यान समझना, बहुत भैया, चार्ज अगर कॉर्नर पे रखा है किसी क्यूब के, तो भैया इस चार्ज को अगर हमें किसी क्लोज फिगर के अंदर लाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7 आइडेंटिकल क्यूब यूज करना है। 7 आइडेंटिकल क्यूब यूज करेंगे आप, तो जरा बताना कि इस पर्टिकुलर क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा। अभी पीछे निकाले हमने Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द बॉटम फेस ऑफ इट्स, बॉटम फेस ऑफ द व्हाट, इसके बॉटम फेस से कितना जा रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये अपने को बताना है। बॉटम फेस से कितना जा रहा है ये अपने को बताना है। इफ ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर, मतलब यहां पर रखा है, बॉटम फेस से कितना जाएगा ये अपने को बताना है। क्या इसका आंसर यही आएगा या कुछ और है, इसका आंसर कुछ यही आएगा या कुछ और है। ये 6 कैसे लिखा गया जरा बताना, मतलब इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। फिलहाल आप ये बताओ, कैसे, समझना यही है। आप मुझे बताओ ये समझ में आ रहा है क्या लिखा है आपको, ये समझ में आ रहा है तो मैं बताऊं आपको। अब इतना समझ गया ना कि चार्ज को कहां रखेंगे भी, एक क्लोज सरफेस या क्लोज लूप में रखेंगे, फिर आइडेंटिकल सरफेसेस हम यूज कर रहे होते हैं, बताते हैं भाई टोटल से इतना जा रहा है तो 1 से कितना जाएगा, ऐसे लिखते हो कि नहीं आप, यही समझते हो ना आप, है ना। इस केस में क्या है भाई, आप कॉर्नर पर रख दिए, बता रहे हैं बॉटम फेस से कितना जा रहा है ये अपने को बताना है। हाँ तो हर क्यूब का बॉटम, मैं 2 तरीके से बताता हूं, अगर आप समझते हो तो ठीक है। देखिए कैसे भैया समझिएगा, अगर आप समझ जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको दूसरा भी तरीका बताता हूं कि कैसे करना है इसको, ये आंसर आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं समझना। पहले वाला केस याद है आपको, अगर मुझे इस वाले क्यूब से निकालना होगा कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो हमने कैसे निकाला भाई, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। यहां तक समझ में आ गया है, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट तक समझ में आ गया है, जो पीछे हमने क्वेश्चन किया। अब जो हमने बड़ा क्यूब बनाया 7 आइडेंटिकल क्यूब यूज करके, तो हमने कहा था इस क्यूब का जो एज होगा पहले वाले क्यूब से क्या होगा, डबल होगा। अगर उसका A था तो इसका कितना हो गया 2A। तो नीचे बॉटम वाले सरफेस पे कितने क्यूब आएंगे, 4, ऊपर भी कितने आएंगे 4, ऊपर भी 4 होंगे, नीचे भी कितने होंगे 4। तो नीचे जो 4 क्यूब होंगे, नीचे जो 4 क्यूब होंगे, आप इमेजिन कर पा रहे हो नहीं, 3D पिक्चर है ये, अब कैसे प्रैक्टिकली बताएं। नीचे जो 4 क्यूब होंगे, उस 4 क्यूब में इसके कितने होंगे जरा देखना है। नीचे जो आपके 4 क्यूब होंगे, मतलब एक बड़ा क्यूब है, ऐसे देखो, नीचे जो 4 क्यूब होंगे
इसमें इसके कितने होंगे भाई, मैं ऐसे बना दे रहा हूं रैंडमली समझने के लिए, आप समझ जाए इसको। नीचे है, लेकिन किसी एक क्यूब के बॉटम वाले सरफेस से कितना जा रहा है ये बता रहे हैं। नीचे 4 क्यूब है, मतलब जो बड़ा क्यूब बना उसका जो नीचे का बॉटम वाला फेस बन रहा है उस पे छोटे छोटे कितने क्यूब आ रहे हैं भाई, 4 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। हमें तो किसी एक क्यूब के से किससे जा रहा, कितना जा रहा है यही बताना था ना। तो टोटल कितना आया था, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। टोटल कितना आया था भाई, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, यही आया था कि नहीं। अब इस 8 में से किस में से कितने जा रहे हैं भाई, 3 में से तो हमें नहीं बताना है, केवल एक के थ्रू बताना है, किसी एक ही के थ्रू तो बताना है। अब इसका मतलब इसमें 4 क्यूब मिल रहे हैं, 4 में से हमें कितने के थ्रू बताना है, एक के थ्रू बताना है। इसका मतलब कितना होगा, उसका कौन सा पार्ट हो जाएगा, वो 1/4 होगा अगर क्यूब से निकालें तो। अरे यार तुम लोग इमेजिन ही नहीं कर पा रहे, मुझे लगता है इमेजिन, आप लोगों की इमेजिनेशन बहुत ही क्या है, माशाअल्लाह टाइप की है। ये समझाना अपने लिए बहुत आपके लिए क्या है डिफिकल्ट। चार्ज क्यू यहां रखा हुआ है, अब ध्यान समझना, आप मुझे बताना चार्ज क्यू यहां पर रखा हुआ, क्लियर है। देखो भैया इस चार्ज क्यू में, अब ध्यान समझना, चार्ज क्यू यहां कॉर्नर पे रखा हुआ है। ये पीछे वाला आपका जो फेस दिख रहा है इससे कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, पीछे वाले सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा क्या, अरे नहीं भाई सीधे जाएगा। इस फेस से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा क्या, नहीं। तो पास किससे होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास किससे किससे होगा, ये वाला फेस जो आपका इधर दिख रहा है इससे पास होगा, ये वाले से पास होगा, और नीचे वाले से होगा, बॉटम वाले से पास होगा। अरे 3 से ही तो पास होगा, 3 से पास होगा कि नहीं, 3 से पास होगा, इसका मतलब 3 से पास होगा। और टोटल कितने क्यूब हमने यूज किए भाई, 8। तो 8 का 1/3 करेंगे भाई कितना होगा, मतलब 1/3 का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, Q अपॉन 24 ही होगा। और नहीं आ रहा है तो दिमाग नहीं लगाओ, इसको याद ही कर लो भाई आप लोग। मेरे लिए आपके इमेजिनेशन को इमेजिन कराना ये थोड़ा सा क्या है जाएगा। लिख लिया क्वेश्चन, लिखा क्वेश्चन, लिख लिया क्वेश्चन, नोट किया क्या, नोट करो, मैं फिर से कोशिश करता हूं, बताओ आ गया, ये आ गया, आप समझ गई। हाँ मैं बता रहा हूं, आप इसे नोट करो, इसे नोट करो, मैं बताता हूं। भाई क्वेश्चन नोट करो, 2 तरीके से कोशिश किए लेकिन कोई बात नहीं, हर बार सटीक निशाने पर नहीं लगता। आ गया, बधाई हो। आ गया, बहुत बधाई हो। नहीं आया नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। अगर आप नहीं समझ पाए तो सिर्फ आपकी गलती नहीं है, मैं भी आपको समझाने में थोड़ा सा क्या रह गया असफल, मैं बताऊंगा जरूर। क्वेश्चन नोट किया आपने, इससे बना लिया, बना लिया, बना बना भाई। क्या हुआ,
बिल्कुल वही वही बताने ही जा रहा हूं, सही, इसलिए दो दो बता रहे हैं, ये समझ रहे हो तो इसी से बता देगा, कोई दिक्कत नहीं। दोनों तरीके से निकालना होता है, किसी से भी निकाल सकते हो, इससे भी आएगा उससे भी आएगा। मैं बताता हूं, देखो भैया भैया चलिए देखिए भैया जी, समझिए आप लोग भी समझिए भाई। देखिए ये आइडेंटिकल आपने बनाया सिमेट्री फिगर, कितने क्यूब यूज किया आपने? 7, टोटल मिलाकर कितने हो गए? 8। क्लियर है ना? ठीक, अब जरा बताना मुझे क्यूब में कितने फेसेस होते हैं भाई? तो जो नया क्यूब हमारा बड़ा सा क्यूब बना, बड़ा सा जो क्यूब बना उसमें कितने फेसेस हैं? 6 हैं। तो एक फेस से कितना जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स? बड़े वाले की बात कर रहे हैं, है ना? तो हर एक फेस से कितना जा रहा है भैया? Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट जा रहा है। तो जो बड़ा वाला क्यूब बना, छोटे वाला क्यूब का जो बॉटम वाला फेस है, बड़े वाले के बॉटम वाले फेस का कौन सा पार्ट है? 1/4 है ना? अरे एक चौथे हिस्से में तो आएगा, एक चौथे में आएगा कि नहीं? टोटल कितना है? Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। फिर इसका क्या करेंगे? 1/4, मतलब क्या हो? 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आ जाएगा? Q/24 एप्सिलॉन। मैं लिखवा देता हूं, आप लिखिए जरा, लिखिए लिखिए कितने यूज कीजिए कितने नहीं ये बता दें। लिखा आपने? लिखो लिखो। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ठीक है। देखो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस, net electric flux passing through a what? Closed surface. Net electric flux passing through a closed surface is equal to, लिखो Q inside, मतलब Q in अपॉन क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट। Q inside अपॉन क्या है? ठीक है, देखो फॉर अबव क्वेश्चन, फॉर अबव जो आपने लिखा है अभी अबव क्वेश्चन, ठीक है ठीक है। देखो फॉर मेकिंग क्लोज्ड सिमेट्रिक सरफेस, फॉर मेकिंग क्लोज्ड सिमेट्रिक सरफेस we use 7 identical cube of same side या same as जो भी लिखना हो, सेम साइड या एज जो भी लिखना हो, ठीक है ठीक है। सो न्यू क्यूब विल बी फॉर्म्ड, न्यू क्यूब विल बी व्हाट? फॉर्म, ठीक है। उसकी साइज क्या होगी? पहले वाले क्यूब का क्या होगा? 8 टाइम्स होगा। कितने टाइम्स होगा? एज उसका डबल होगा। एज का क्यूब करेंगे क्या होगा? 8 आ जाएगा कि नहीं भाई? क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब होता है। जो बड़ा वाला क्यूब बन रहा है उसका साइड अगर इसके साइड का डबल है तो 2 का जब क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा कि नहीं? इसका मतलब उसका शेप साइज उसके कितने टाइम्स हो जाएगा? 8 टाइम्स। तो क्या लिखा आपने? लिखा, ठीक है। सो नीचे लिखिए, हाँ अब इसमें लिखना ब्रैकेट में क्या लिखना? जो इसका एज होगा, जो न्यू वाले का एज होगा क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ व्हाट? एज ऑफ स्मॉल क्यूब। स्मॉल क्यूब के एज का क्या होगा? डबल होगा भाई। उसकी साइड का क्या होगा? वो डबल होगा। साइड की बात कर रहा हूं। वॉल्यूम क्या होगा उसका? 8 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 2 का जब क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? ये 8 आएगा ना भाई। अरे भाई आप लोग इतना क्वेश्चन मार्क वाली नजर से मुझे देखते हो, मैं घबरा जाता हूं। मान लीजिए पहले वॉल्यूम था भाई, उसका साइड ये था तो क्या आएगा? वॉल्यूम A क्यूब आएगा। अब साइड उसका इंक्रीज होकर कितना हो जा रहा है भाई बताओ? 2A। तो जो न्यू वॉल्यूम आएगा क्या आएगा भाई? 2A का क्यूब कीजिएगा, क्या आ जाएगा? 8A क्यूब आएगा। पहले वाले वॉल्यूम का 8 टाइम्स है कि नहीं है? तो वॉल्यूम उसका 8 टाइम्स होगा, लेकिन साइड क्या है उसका? जस्ट डबल है। ये बता रहे हैं हम। लिखा आपने? नीचे लिखिए, तो लिखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन फेस ऑफ बिग क्यूब, जो नया बना है। वन फेस ऑफ व्हाट? बिग क्यूब
इज इक्वल टू कितना आएगा, 6 फेसेस होंगे, कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 6, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन क्या हो जाएगा भाई, 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नीचे लिखो सिंस बॉटम फेस ऑफ स्मॉल क्यूब, since bottom face of small cube is 1/4 of what, big cube। बिग क्यूब का जो बॉटम फेस है उसका क्या है, 1/4 है कि नहीं, ये तो क्लियर है ना, 1/4 ऑफ बिग क्यूब। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द bottom face of a small cube, electric flux passing through the bottom face of what, small cube is equal to क्या हो जाएगा, इसका 1/4 हो जाएगा। जब इसका 1/4 होगा तो क्या होगा भाई बताइए, Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। वन फोर्थ ऑफ द बॉटम फेस ऑफ द बिग क्यूब, अगर उसका 1/4 होगा तो एक फेस से जा रहा था Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, तो एक से कितना जाएगा भाई, डन, कोई दिक्कत। लेकिन जो मैं पहले बता रहा था, ट्राई करूं या ये भी हिल जाएगा, ये समझ में आ गया, या जो दूसरा बताने जा रहे थे वो भी बता दें, रहने दे, हटाओ, डन। अब मान लीजिए चार्ज यहां नहीं रखा है, क्या, अब मान लीजिए चार्ज यहीं कहां बाहर, यहीं कहीं बाहर रखा हुआ है भाई, बताओ पॉजिटिव चार्ज है, अब बताओ फ्लक्स क्या होगा इसके थ्रू, क्यों जीरो होगा, जितने एंटर करेंगे उतनी ही क्या होंगी, जब तक चार्ज कॉर्नर पे एज पे फेस पे रखा है तभी तक बात है, अदरवाइज सब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन मेरा ये है, चार्ज मान लेते हैं किसी क्यूब के किसी एक एज पे रखा है, ऐसे साइड पे रखा है, कॉर्नर पे नहीं है ना ही सेंटर पे है, तो बताओ भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब, हाँ इसमें और 3 आइडेंटिकल यूज करेंगे, 3 एक्स्ट्रा क्या करेंगे और आइडेंटिकल यूज करेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे भाई, 4 हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा, लिख लेना, ये यूनिक केस है, ये भी थोड़ा अलग है, लिख लेना, सबको मिक्स नहीं कर देना, किसी एक एज पे रखा होगा तो क्या होगा भाई, किसी एक एज पे रखा होगा तो क्या होगा, ये लिख लेना, बना के इसे साइड में लिख लो, अब कितनी सेंटेंस लिखवाएं, बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, बना लो भाई। क्यूब के किसी एज पे किसी साइड पे चार्ज रखा हुआ है तो नेट फ्लक्स कितना आएगा इस क्यूब के थ्रू भाई, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ज को इनसाइड लाने के लिए 3 और आइडेंटिकल क्यूब यूज करने पड़ेंगे, तो किसी एक क्यूब के थ्रू कितना जाएगा भाई ये, और इस क्यूब में कह देगा किसी पर्टिकुलर फेस से तो 6 से और डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, Q अपॉन 24 हो जाएगा यहां भी। डन, चले आगे। जल्दी से नोट करो भैया, फ्लक्स का में भी आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए।
ठीक है, एरिया वाला समझ में आ गया था तुम्हें? एरिया कब घटेगा कब बढ़ेगा कैसे क्या बता रही थी, एरिया पे डिपेंड करेगा, पूछ लेना, नहीं आएगा बताना, है ना? ठीक है, चले आगे बढ़े, आ गया पूरा समझ में? लड़का कहाँ गया जो पूछ रहा था बार बार, सर मेरा वाला कब बताएंगे, मेरा वाला कब बताएंगे, बताना रह गया। ये सब तुम्हारे में नहीं आएगा, बहुत लेवल ऊपर करने का भी कोई मतलब देखो भैया, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, गॉस, ये सब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब बहुत टाइम से पढ़ रहे होंगे, बचपन इन द सेंस का कुछ टाइम से पढ़ रहे होंगे, आपके सर और मैम एक बार तो आपको पढ़ाई चुके होंगे, आप लोगों को एकदम रट गया होगा, नहीं रट गया है ना? चलिए देखिए, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, इसकी क्या एप्लीकेशन है, पहला लिखो फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट electric field due to and what, infinite wire, due to an infinite wire, किसी वायर के थ्रू आपको क्या निकालना है, उससे कुछ डिस्टेंस आर पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है, लेकिन किसका लॉ यूज करके, गॉस लॉ यूज करके या गॉस थ्योरम को यूज करके निकालना है। गॉस थ्योरम क्या याद है आपको, स्टेटमेंट, द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज इनसाइड द सरफेस, यही था ना, याद है? लिखते हैं भाई, इसमें एक वायर लेंगे, ड्रॉ करिएगा इसे, एक वायर लेंगे जिसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब क्या है फिजिक्स में, बहुत ज्यादा लेंथ है इसकी, मतलब लेंथ बहुत बड़ी है। इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर ले लेंगे, वायर किस शेप में होता है, सिलेंडर के शेप में होता है, तब गॉसियन सरफेस कैसा लेंगे हम, सिलेंड्रिकल, बताया था हमने में, चार्जेस जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे गॉसियन सरफेस भी वैसे ही लेंगे हम, ठीक है ना? अगर पॉइंट चार्ज होगा तो कैसा होगा गॉसियन सरफेस अपना, स्फेरिकल, वायर के थ्रू होगा तो सिलेंड्रिकल, और क्यूब पे होगा तो क्यूबिकल, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो वायर अगर हम बात करें तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस कैसा लेंगे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे, इनफाइनाइट लेंथ का तो नहीं ले सकते, एक डेफिनेट लिमिट का लेंगे। मान लीजिए सिलेंडर हमने जो ड्रॉ किया उसकी लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, एल है, और रेडियस क्या है भैया इसका, स्मॉल आर है, तो हमें निकालना क्या होगा, इस करंट या इस जो चार्ज करेंगे आपका क्या है, वायर है, उससे आर डिस्टेंस में हमें क्या निकालना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना होगा, लेकिन किसका एप्लीकेशन, किसका लॉ यूज करके, गॉस साहब का। करते हैं इसको भाई जल्दी से, चलो आप लोग नहीं ड्रॉ कर रहे हैं तो मैं इससे ड्रॉ करा दे रहा हूं भैया, करो। वायर थोड़ा मोटा है लेकिन समझने के लिए है, ठीक है? कहेंगे सर ये वायर है कि वायरा, वायरा है, ड्रॉ करिए हमारे साथ ही करिए भाई। मुश्किल से एक क्लास की और बात है इसमें बस, फिर ये आपका गॉस क्या हो जाएंगे, लेंथ इसकी क्या है, रेडियस क्या मान ले भाई, आर मान ले, थोड़ा जल्दी करिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे भैया, बाहर निकलेंगे इससे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, इससे बाहर निकलेंगे, क्यों, पॉजिटिव चार्ज है, आउटवर्ड डायरेक्शन होगा,
थोड़ा फास्ट करिएगा। लेंथ इसका एल है। आप किसी एक डायरेक्शन में दिखाओ, दोनों तरफ से कंफ्यूज मत हो, ठीक है। और नहीं करना चाहते हो तो बस ये बताना चाहते हैं कि ये चार्जेस अगर पॉजिटिव हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, आउटवर्ड होंगी, बाहर की तरफ होंगी। ठीक, अब इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है भैया, आउटवर्ड है, बाहर की तरफ। कोई भी सरफेस हमने कंसीडर कर लिया इस कर्व सरफेस पे, और ये क्या करेंगे, इस पे बेस पे कंसीडर कर लिया भाई। जो स्मॉल एरिया हमने कंसीडर किया इसके सरफेस पे, इसका डायरेक्शन किधर होगा, बात नहीं कीजिए, स्कूल की बातें अभी भी चल रही हैं आप लोगों की। ये मान लेते हैं क्या भाई, S1, ये क्या है S2, और ये क्या है भैया S3 है। छोटे छोटे स्मॉल सरफेसेस हमने कंसीडर कर लिए भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहीं भी क्या है, ऐसे ही है, लेकिन एरिया एलिमेंट, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा। यहां पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, करो भैया जल्दी, क्या हुआ, दिख नहीं रहा है क्या, हाँ क्या हुआ। मैं जैसे काम पे लग जाता हूं आप लोग दूसरे काम में लग जाते हैं, यही जुनून है। नहीं, ये समझने के लिए मैंने कहा लाइंस दोनों निकलेंगे, आपको ये ड्रॉ करना है। वो भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लाइन दोनों साइड निकलेंगे। वो पिक्चर काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है इसलिए इसको साइड में लिख दिए, ठीक है भाई। ये वायर अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो दोनों साइड निकलेंगी ना, राइट में भी निकलेंगे और लेफ्ट साइड में भी निकलेंगे। फिगर आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है इसलिए हमने एक साइड बना के दिखा दिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां जीरो नहीं कहते ना, क्यों जीरो नहीं कहते ना, इस साइड से भी बाहर निकल रही है, इस साइड से भी बाहर निकल रही है। ये मत समझना कि यहां से अंदर जा रही है तो नेट फ्लक्स तो जीरो ही आ जाएगा सर। नेट फ्लक्स जीरो कब होता, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से एंटर करती है, यहां से बाहर निकल जाती है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इधर के भी बाहर निकल रही है, उधर से भी, तो भाई नेट फ्लक्स कुछ ना कुछ तो आएगा ना, आउटवर्ड डायरेक्शन है, आ जाएगा कि नहीं। तो अब हमने एरिया एलिमेंट कंसीडर किए छोटे छोटे, तीन भाई, तीन पैचेस इस तरह से ले लिए, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। इन द सिमिलर वे यहाँ भी लेते, कोई फर्क नहीं, बात एक ही है। जरा देखना एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ देखो, यहाँ एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। अगर एरिया DA है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा DA वेक्टर आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री आ जाएगा, यहाँ 0 डिग्री। यहां पर अगर हमने क्या किया, एरिया एलिमेंट कंसीडर किया है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, अरे सिलेंडर है तो सिलेंडर के क्या होगा, यहां पर अगर हमने एरिया वेक्टर कंसीडर किया है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, अपवर्ड होगा, परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अभी भी यही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, यहाँ 90 डिग्री। मतलब इन सरफेस के थ्रू आपको फ्लक्स मिलेगा क्या, नहीं जीरो, क्योंकि फॉर्मूले में क्या होता है, EA cos थीटा होता है, EDA cos थीटा होता है, cos 90 वैल्यू जीरो, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। बाकी क्या लेंगे, नहीं तो एरिया वेक्टर भी तो उधर ही होगा। अगर यहां पर हमने कोई एरिया वेक्टर कंसीडर किया होता तो इसका भी डायरेक्शन तो यही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इधर ही है, नहीं समझ रहे हो। इसलिए किसी एक साइड का ही दिखा रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ज्यादा नहीं हो। यहां भी एंगल कितने डिग्री का होगा भैया, मतलब यहां भी फ्लक्स क्या आएगा अपना, जीरो। यहां भी फ्लक्स क्या आएगा भाई, बट यहां फ्लक्स आएगा E इंटू DA के इक्वल आएगा, वो लिखेंगे, वही करना। बस यहां एरिया एलिमेंट कंसीडर करना आना चाहिए, आप इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिख ले जाओगे।
जो भी एरिया में एलिमेंट हम लेंगे, अब इस कर्व सरफेस में लेंगे तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है, तो दोनों के बीच के एंगल कितने डिग्री है भैया, 0 डिग्री। फिर ये लिख लेंगे, जब हम यहां पर एरिया एलिमेंट कंसीडर करेंगे, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 90, यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आ जाएगा 0। सेम यहां भी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया 90, इसके थ्रू भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा 0। अब आप ऐसे भी समझिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है तो क्या इसके बेस से पास होंगी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके तो पैरेलल हो जाएंगे ना। अरे बेस वाले एरिया के क्या होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पैरेलल हो जाएंगी। ये बेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो बेस से कोई लाइन पास होंगी नहीं, तो कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा क्या, नहीं। मैथमेटिकली भी हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का भैया, क्योंकि एंगल आप कैसे लेते हैं, एरिया वेक्टर जो नॉर्मल के डायरेक्शन में होता है उसका और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ, तो दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 90। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो मैथमेटिकली फार्मूले से भी हम समझ रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ रहा है 0। बाकी प्रैक्टिकली भी समझ रहे हैं, ये हमारा बेस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है तो अब ये बात इससे पास नहीं होंगी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा 0 आएगा। तो इन सरफेसेस के थ्रू आपको नहीं मिलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, केवल इसी के थ्रू मिलेगा। किसके थ्रू भाई, S1 के थ्रू। तो नीचे लिखेंगे आप, या इसे बना लेते हैं, टू बी कंटिन्यू, लिखवा दे जल्दी से। अब नहीं बोले होते तो नहीं छोड़ते, वरना छोड़ देते, बोल दिए तो करा ही देते हैं। देखो भाई, अगर इसका लेंथ L है, इसका लेंथ L है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज, देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर होता है क्या, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, क्यू अपॉन, तो यहां से क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा एल। बड़ी जान लो कि क्या कहें तुम लोगों को। मतलब पीछे का जब रिकॉल करना पड़े तो समझ जाओ कितनी रिवीजन प्रैक्टिस कर रही है। जल्दी से लिख लो बेटा, 2 मिनट लगेगा, फिनिश ही कर देते हैं, क्यों फिर बार बार पिक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, इससे अच्छा ये अभी खत्म कर लो, ठीक है। तो लिखो, लिखो फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस, लिखिए टोटल फ्लक्स थ्रू द व्हाट, गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस, पाई इज इक्वल टू क्या होगा भाई, EDA cos 90 प्लस क्या होगा भाई, ये S1 की थ्रू कह रहे हैं कि S2 है, ये S3 है, लिख लेते भाई, EDA cos 90 प्लस EDA cos 0 डिग्री, ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई, 0 हो जाएंगे, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, क्या लिखा है, EDA, E बाहर हो जाएगा, E कांस्टेंट क्यों है, E कांस्टेंट क्यों है भैया, इस वायर से r डिस्टेंस पे जहां भी जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, सेम आएगी। E को बाहर कर लेंगे भाई, और फाई क्या आएगा, अरे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, ये E को बाहर किया, और Q इक्वल टू क्या है, लैम्डा इंटू एल। सिलेंड्रिकल सरफेस का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है भैया, अच्छा सिलेंडर के यहाँ टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं ले रहे हैं, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया भी होता है, कर्व सरफेस एरिया भी होता है, लेकिन यहां हम कर्व सरफेस एरिया लिखेंगे। क्यों लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, हाँ क्योंकि ऊपर और नीचे से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास है, केवल कर्व्ड वाले पोर्शन से ही जा रहा है ना, इसलिए कौन सा एरिया लिखेंगे, हाँ कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाले एरिया से जो सर्कल बना है, सर्कल से तो थोड़ी पास हो रहा है, केवल कर्व्ड सरफेस एरिया से ही पास हो रहा है ना, केवल इस पोर्शन से ही तो पास हो रहा है, इससे पास हो रहे हैं क्या, इसलिए कौन सा लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है भाई, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच,
h का मतलब हाइट है, हाइट यहाँ इसकी क्या लेंथ हमने l माना है, तो क्या लिखेंगे 2 पाई r l, रेडियस r है ना इसका, क्या हो जाएगा 2 पाई r l। क्यों भाई, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई r l। r क्या है इसका रेडियस है, मैंने लिखा था ना यहाँ। बाकी आप लोग जानकार तो बचपन से हैं। लिख ले भैया, जल्दी लिखो जल्दी। क्या आएगा फिर ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा क्या, L से L कैंसिल होता दिख रहा है आपको, तो इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन क्या गया भाई, इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 पाई लैम्डा अपॉन क्या आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर r, और यहां क्या आ जाएगा, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, कुछ है क्या इसमें, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। फिर से बताना पड़ेगा, आ गया समझ में, पक्का सबको आ गया, डन, ठीक है भाई।